कि चैतन्य महाप्रभु, कल चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस है, गौर पूर्णिमा है, और गौर पूर्णिमा का दिन तो हम सब जानते ही हैं कि कितना पावन दिन है। और स्पेशली हम गौड़िया वैष्णवों के लिए, चाहे और किसी वैष्णव संप्रदाय में तो इसका कोई रोल नहीं है ज़्यादा, बट हम गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि कल चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, यही कह लीजिए बर्थडे, गौर पूर्णिमा। बट मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कल है गौर पूर्णिमा, तो आज तो अब एक दिन पहले है नहीं। सो आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करने आ रहा हूँ कि महाप्रभु का जन्म हुआ क्यों महाप्रभु प्रकट हुए इस संसार में। और ये क्वेश्चन अच्छा है आज के दिन, क्योंकि कल प्राकट्य होगा तो हमें जानना चाहिए क्यों हुए। सो क्यों प्रकट हुए हैं आज के दिन, कल क्यों होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक्चुअली ये क्वेश्चन जो था कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट क्यों हुए हैं, ये किसी भी आचार्य ने डील नहीं किया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी से पहले, मतलब बहुत सारी किताबें लिखी गई। कवि कर्णपूर्ण दास जी ने चैतन्य चरित्र महाकाव्य लिखा, सरूप दामोदर जी का कर्चा था, उसके बाद चैतन्य भागवत थी, चैतन्य मंगल थी, मगर किसी ने डील नहीं किया कि महाप्रभु का प्राकट्य क्यों हुआ। ऑफ कोर्स एक्सटर्नल रीजन सब बताते थे, महाप्रभु प्रकट हुए कलयुग के लोगों को तारने के लिए, नमो महापदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुष्य नमः, प्रेम बांटने के लिए प्रकट हुए। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग तो थी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, मगर एक स्पेसिफिक रीजंस क्या थे वो नहीं पता था, या पता भी होगा तो बुक्स में लिखा नहीं उन्होंने। वो तो सबसे पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपनी किताब चैतन्य चरितमृता में रिवील किया, ये रहस्य खोला कि कृष्ण भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का अवतार क्यों धरा, क्यों लिया उन्होंने। तो जैसे कि हर अवतार के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न तो होता ही है, और होना भी चाहिए। कोई चैतन्य महाप्रभु अफीमची तो है नहीं, या कृष्ण अपने मन से कोई कुछ भी करते रहते हैं। तो सूत्र में वेदांत सूत्र में ये एक सूत्र आता है, हाँ, न प्रयोजनत्वात्। दो सूत्र हैं एक्चुअली, लीला अनुकृतो स्यात्, और दूसरा है न प्रयोजनत्वात्। कहने का मतलब है कि भगवान की सारी क्रियाएं एक लीला होती है, और दूसरे सूत्र का मतलब है न प्रयोजनत्वात्, उस लीला के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई प्रयोजन नहीं होता। कहने का मतलब है उस लीला के पीछे प्रयोजन, कोई रीजन जरूर होता है उस लीला के पीछे। ये दो सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं वेदांत सूत्र के। तो यहाँ पे थोड़ा हमें रोक के ये सोचना पड़ेगा लीला का मतलब क्या होता है, क्योंकि जनरली लोग समझते हैं लीला का मतलब, लोग क्या सोचते हैं अपने माइंड में कि लीला का मतलब क्या है, कि भगवान बस जो भी है बस। लीला का कैसे सोचते हैं लोग, संसार के लोग, लीला मतलब कि हाँ, कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ढोंगी गुरुओं के लिए भी तो कहते हैं लोग ये लीला कर रहे हैं अरे गुरु, उनके गुरु जेल चले गए, कहते हैं जेल जाके लीला कर रहे हैं उनकी लीला है, मतलब ये सब है। तो मगर शास्त्रों में लीला का मतलब क्या? शास्त्रों में लीला का मतलब है भगवान की क्रियाओं को लीला इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान जो भी करते हैं कर्मों के अधीन होकर नहीं करते, अपनी स्वेच्छा से करते हैं, इसलिए उसको लीला कहते हैं। कर्मों के अधीन, हम तो कर्मों के अधीन होकर करते हैं, हाँ हमें करना पड़ता है, हम तो सिचुएशन में फंस जाते हैं और फिर हम कोई रिस्पॉन्स या एक्शन लेते हैं उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए, उस सिचुएशन से हटने के लिए। भगवान ऐसे नहीं है, भगवान तो लीला करते हैं, उनकी क्रिया सिचुएशन पे डिपेंडेंट नहीं है, स्वेच्छा से करते हैं, ये लीला का मतलब है। और
दूसरा सूत्र है नया प्रयोजनत्वात्। हर लीला के पीछे कुछ ना कुछ प्रयोजन है। प्रयोजन मतलब कुछ कारण है। तो वैसे तो बड़े सारे कारण होते हैं, मगर एक जनरल कारण अगर देखें, अगर आप पूछो ठीक है बड़े सारे कारण हैं, मगर जनरल रूप में कारण क्या है? एक कारण सारे अवतारों में है कृपा। वो इन जीवों, हम इन संसार के जीवों पे कृपा करने आते हैं कि उनको, जीवों को इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति हो, संसार से निकल के भगवान के धाम चले जाएं, इस कॉम्प्लेक्स संसार से, काम क्रोध लोभ मोह से निकल के भगवान के पास चले जाएं। दैट्स द आइडिया। सो अब क्वेश्चन ये है कि चैतन्य, कृष्ण भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का लीला क्यों की? अब ये यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। कुछ ना कुछ तो प्रयोजन होगा ही, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ही। ये एक तो चैतन्य चरितामृत में 2 श्लोक आते हैं, ये आप लिख सकते हो। आदि लीला 3rd चैप्टर 32 श्लोक और 34 श्लोक। कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक्चुअली एक जनरल रीजन बता रहे हैं महाप्रभु ने लीला क्यों की, जनरल रीजन। तो 1.3.32 में लिख रहे हैं प्रथम लीलाए तार विश्वम्भर नाम। लीला शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो महाप्रभु का जो लीला है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, प्रथम लीला और शेष लीला। प्रथम लीला मतलब 24 साल पहले, शेष लीला मतलब बाकी के 24 साल। तो जो पहली लीला थी जो नवदीप में हुई, और जो शेष लीला है जो जगन्नाथपुरी में हुई लार्जली, तो कह रहे पहली लीला क्यों है? प्रथम लीलाए तार विश्वम्भर नाम। पहली लीला में उनका मेन नाम था विश्वम्भर। वैसे तो कई महाप्रभु नवदीप में थे, कई नाम थे, निमाय, सची माँ तो निमाय बुलाती थी, और लोग वैसे विश्वम्भर बुलाते थे। विश्वम्भर तो उनका, निमाय उनका घर का नाम था, विश्वम्भर ऑफिशियल नेम था। ऐसे होता है ना, ऐसे घर में भी होता है, घर का नाम चिंटू टिंटू होता है बाहर का नाम होता है कुछ। तो विश्वम्भर नाम, विश्वम्भर क्यों नाम था? भक्ति रसे भरेला धरेला भूत ग्राम। क्योंकि उन्होंने इस विश्व को भक्ति रस से भर दिया, इसलिए उनका नाम विश्वम्भर पड़ गया। तो कृष्णदास कविराज स्वामी एक बहुत ही जनरल वे में बता रहे हैं कि महाप्रभु का अवतार क्यों हुए, उनके नाम से एनालाइज करते हुए, क्योंकि इस संसार को भक्ति से भरने के लिए। और फिर लिख रहे 34 में शेष लीलाएं धरे नाम श्री कृष्ण चैतन्य। और शेष लीला में जब जगन्नाथपुरी गए तो भी उनके कई नाम थे, महाप्रभु नाम था, गोसाई नाम था, मगर कृष्ण चैतन्य नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों कृष्ण चैतन्य नाम है? श्री कृष्णा जानाए सब विश्व कैला धन्य। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो स्वयं कृष्ण है जिन्होंने अचेतन को चेतन बना दिया। ये प्रबोधानंद सरस्वती लिख रहे हैं। चैतन्य क्यों है उनका टाइटल? चैतन्य इसलिए क्योंकि उन्होंने संसार, ये जड़ जगत, जो संसार के लोग अचेतन थे, बिना प्रेम के बस जिंदा लाश ही हैं, उनको चेतन कर दिया, कृष्ण प्रेम से जागृत कर दिया। तो ये बहुत जनरल वे में बता रहे हैं कि महाप्रभु क्यों है। मगर अब हम जाएंगे कि स्पेसिफिक रीजंस, विशेष कारण क्या है महाप्रभु के प्रकट होने का। उसके 3 कारण है, 3 मेन कारण है। कुछ एक्सटर्नल है, कुछ इंटरनल है। मगर उन कारणों को जानने के लिए भगवान कृष्ण भगवान की लीला में जाना पड़ेगा हमें पहले, क्योंकि कृष्ण भगवान की कुछ इच्छाएं अपूर्ण रह गई थी, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का अवतार लिया। तो सबसे पहला कारण ये है जो आचार्य बताते हैं, श्रील प्रभुपाद बताते हैं, कि कृष्ण भगवान जब द्वारका में थे तो उन्होंने सोचा एक बार कि मैंने तो गीता बोल दी जीवों के कल्याण के लिए, कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए, और गीता में मैंने अपना चरम श्लोक भी बोल दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैंने बोला तो है, परंतु हाँ एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम यह है कि मैंने बोल तो दिया मेरी शरण लो धर्म छोड़ के, मगर कौन करेगा ये? क्वेश्चन है कि कलयुग के लोग अगर इतने डल हैं, इतने लेजी हैं,
तो करेगा कौन? कौन उनको सिखाएगा कि मेरी शरण लेनी कैसे है? किताब पढ़ के तो हो नहीं सकता। अब जितने भी डिवोटीज आएंगे, इसलिए कृष्ण भगवान ने मध्वाचार्य भेजे, रामानुचार्य भेजे, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, आचार्य भेजे इस लोगों को सिखाने के लिए। मगर फिर कृष्ण भगवान ने सोचा कि एक्चुअली मुझे ही आना पड़ेगा अल्टीमेटली, क्योंकि मैं ही इनको रियली में सिखा सकता हूं कि शरणागति की चरम अवस्था क्या है, शरणागति लेते कैसे हैं। तब ठीक है भाई, जो बोल रहा है अगर वही सिखाए वो तो बेस्ट है ना। भगवान ने ही बोला सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण लो, खुद ही सिखाएंगे, अच्छा है। आपने आचार्य करी, ये तो अगर टीचर खुद करके दिखाएगा तो सबसे ज़्यादा फेथ आएगा यार, जिन्होंने बोला उन्होंने करके दिखा दिया, ये तो फिर ये बेस्ट है। तो इसलिए, और ऊपर से उन्होंने कृष्ण भगवान ने सोचा भी है कि अगर मेरे डिवोटीज आएंगे भी बड़े बड़े आचार्य, तभी ढोंगी लोग भी बहुत आएंगे, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसलिए कृष्ण भगवान ने सोचा कि अब मुझे ही भैया सीन में आना पड़ेगा। तो ये एक एक्सटर्नल रीज़न था, अपनी ही वाणी को स्थापित करने के लिए, सच करने के लिए कृष्ण महाप्रभु ने का अवतार लिया, कृष्ण भगवान ने। ओके, दूसरा कारण बृहत भागवत अमृत में दिया है, और इनफैक्ट रघुनाथ दास गोस्वामी भी अपनी बुक में लिख रहे हैं, स्तवावली में किसी में भूल गया, आई थिंक ललित माता विदग्ध माता में कहीं में लिख रहे हैं। तो उसमें आता है कि कृष्ण भगवान एक बार द्वारका में थे, तो द्वारका में एक बार जा रहे थे, ऐसे ही जा रहे थे, तो द्वारका का जो महल है हीरों से बना हुआ है। उनका जो फ्लोर है वो भी हीरो से बना हुआ है, मार्बल से, पिलर्स हीरो से बने हुए हैं, ज्वेल्स कॉस्टली। तो जा रहे थे तो उन्होंने एकदम से एक खंबे में देखा, तो उनको अपनी परछाई नजर आई बिल्कुल, और अपनी परछाई देख के बेहोश हो गए। अभी बेहोश होके गिर गए, और जब बेहोश होके उठे तो साइड में पॉन्ड था, तालाब में शक्ल देखी, फिर से बेहोश हो गए देखकर। तो उन्होंने कहा ये कौन है इतना सुंदर? तो उन्होंने एकदम से सोचा, अरे वो तो मैं ही हूं, इतना सुंदर मैं ही हूं ये तो तब कृष्ण भगवान के मन में ये इच्छा आई कि मेरे में इतनी मधुरता क्या है, ऐसी क्या मधुरता है कि मैं भी इससे आकर्षित हो रहा हूं, ऐसी क्या स्वीटनेस है मुझ में कि मैं भी इससे आकर्षित हो रहा हूं, ये मैं जानना चाहता हूं। ये जो पहला जो रीजन आया इंटरनल रीजन में से, ये अंतरंग कारण था। जो पहला कारण प्रकट हुआ वो द्वारका मथुरा में हुआ है। तो बहिरंग रीजन तो मैंने बता दिया, ठीक है, सिखाने के लिए शरणागति कैसे करनी, प्रीचिंग। ये तो ये अंतरंग कारण था। अंतरंग कारण में भी 3 कारण है। अंतरंग कारण का पहला कारण जो ये है कि मेरे में क्या मधुरता है, स्वीटनेस है, कि मैं भी बेहोश हो रहा हूं, कुछ तो है। मान लीजिए हम अपनी शक्ल देखें शीशे में, हम बेहोश हो जाए तो क्या होगा? नहीं, कल आप उठे, आपने शक्ल देखी शीशे में, कितना सुंदर हूं, बेहोशी हो गए। तो ये श्लोक है ये यहाँ पर। हाँ, तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8वां अध्याय 148 श्लोक 2.8.148 कृष्णदास कबीर स्वामी लिख रहे हैं वही सेम चीज। आपना माधुर्य हरे आपनारा मन, मेरा ही माधुर्य मुझे हर रहा है मेरा मन। मेरे को लोग हरि कहते हैं, मैंने तो सुना था कि मेरा माधुर्य सबके मन को हरता है, मगर मेरा माधुर्य मुझे ही हर रहा है मेरा मन, ये क्या हो गया? ऐसे तो कभी नहीं होता ना। अपना माधुर्य अपने थोड़ा ना कोई अट्रैक्ट होता है। वैसे एक बीमारी है अपने आप से अट्रैक्ट होने की, पता है, साइकेट्रिस्ट बीमारी है, तो उसको बोलते हैं नार्सिसिज्म। तो ऐसा कई लोग कहते हैं कृष्ण भगवान को नार्सिसिस्टिक ट्रेट था ना, साइकोपैथ थे वो। अपने आप से अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब अपने आप से अट्रैक्ट भी आपने सुना होगा ना, जैसे मतलब एक तो आकर्षण लड़के और लड़की के बीच में होता है, एक लड़के या लड़की, मगर ये नहीं सुना होगा कि अपने से ही हो रहा है वैसा आकर्षण। क्यों? क्योंकि यहां पे लिख रहे हैं आपना आपनी चाहे मरिते आलिंगन, और करीते मरीते मां क्या लिखा है करीते आलिंगन।
आपन आपन ही चाहे करिते आलिंगन। तो उनको लग रहा था कि मैं इस व्यक्ति को आलिंगन कर लूं, जैसे अपने प्रेमिका को आलिंगन करते हैं, और चूम लूं और कर लूं। ये तो बड़ा अजीब सा फिनोमेना है, नहीं? इसको बोलते हैं नार्सिसिज्म। ये जो साइकोपैथ होते हैं उनमें होती है ट्रेट। तो हमें पता ही है, खैर स्पिरिचुअल वर्ड का मटेरियल वर्ड रिफ्लेक्शन ही है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे सबसे गंदा है, वहाँ पे सबसे हाईएस्ट है। तो कृष्ण भगवान के अंदर ये इच्छा आ गई कि मैं इस व्यक्ति को आलिंगन करूँ, चूमूं, करूँ, कुछ तो करूँ। तो उनमें इच्छा आ गई, क्या माधुर्य है, इतनी क्या है मेरे में ऐसा, तो मैं जानना चाहता हूँ। ये पहली इच्छा आ गई, अंतरंग कारण की पहली इच्छा। मगर अंतरंग कारण की दो इच्छा और रहती हैं अभी, जो कि वृंदावन में आई उनके हृदय में। तो वृंदावन में जब ये एक्चुअली आचार्य कमेंट्रीज में लिख रहे हैं, तो स्पेशली भक्ति विनोद ठाकुर ने रासलीला पे कुछ आर्टिकल लिखे हैं। उस आर्टिकल में आचार्य को कमेंट करते हुए भक्ति विनोद ठाकुर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं एक बहुत ही रहस्य की, जो कि रासलीला के समय हुआ है, जो भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने हमें रिवील नहीं किया है, उन्होंने नहीं बताया भागवतम में। मगर अगर संस्कृत ध्यान से पढ़ेंगे, आचार्यों ने उस संस्कृत के अंदर से वो दूसरा रहस्य निकाल लिया, दूसरी लीला निकाल ली। सो रासलीला में पता है, रासलीला में कृष्ण भगवान गोपियों का नाच रहे थे, अचानक से गायब हो गए, है नहीं? और फिर गोपियाँ रुरुदु, गोपियाँ रोईं, सॉन्ग ऑफ गोपीज हैं, भगवान को ढूंढने के लिए जंगल में गई, भगवान गायब हो गए, बहुत रो रही थी। फिर गोपी गीत हुआ, जयति ते दिकम जन्मना तब व्रज श्रेयत इंदिरा शश्वत रही, पूरा गोपी गीत। तो जो गोपी के बाद कृष्ण दोबारा प्रकट हो गए। तो बाद में गोपियों ने पूछा कि आप कहाँ चले गए थे, मतलब हमें ऐसे छोड़ के हम इतनी दुखी हो गई। तब कृष्ण ने बोला उसका एक कारण था। एक्चुअली जब मैं तुम्हारे साथ था तो तुम्हें इतना आनंद आ रहा था मेरे साथ कि मैं खुद ही आश्चर्यचकित हो गया कि कितना ज्यादा आनंद आ रहा है तुम्हें, और इसीलिए मैं पेड़ के पीछे जाके छुप गया, ये देखने के लिए कि तुम मेरा माधुर्य कैसे आस्वादन करती हो, स्पेशली राधा रानी। तो दूसरा अंतरंग कारण था, कृष्ण भगवान जब पेड़ के पीछे छुप कर देख रहे थे तो सारी गोपियां रो रही थी, पागल हो गई थी कृष्ण भगवान के प्रेम में, स्पेशली राधा रानी। तब कृष्ण भगवान के मन में दूसरी इच्छा प्रकट हुई अंतरंग कारण की, कि मैं ये राधा रानी को देख के आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा भी प्रेम होता है। क्योंकि जब भगवान दूर आते हैं तो प्रेम और बढ़ जाता है ना। जब आपके प्रेमी वस्तु कोई दूर हो जाए तो आपका और प्रेम आकर्षण बढ़ जाएगा। ऐसे कोई माँ का बच्चा कोई दूर चला जाए तो वो और प्रेम प्रकट हो जाएगा। तो भगवान के हृदय में दूसरी इच्छा आई कि राधा रानी को मेरा जब माधुर्य आस्वादन होता है तो राधा रानी मेरा माधुर्य किस तरह आस्वादन करती हैं। ये पहली इच्छा तो द्वारका में आई कि मेरा माधुर्य क्या है, मैं आस्वादन करना चाहता हूं। दूसरी इच्छा है कि राधा रानी मेरा माधुर्य किस तरह आस्वादन करती है, क्योंकि वो तो उनको देख के चकित हो जाए, आश्चर्यचकित हो गए। और फिर तीसरी इच्छा आई, और फिर उसके बाद फिर जब प्रकट हो गए दोबारा, फिर रासलीला हुई। जब प्रकट हो गए तब भगवान के हृदय में तीसरी इच्छा आई कि राधा रानी जब मेरा माधुर्य आस्वादन करती है तो कितना सुख अनुभव करती हैं। ये तो अकथनीय है। तो ये तीन अंतरंग कारण है, तीन इच्छाएं थी जो कृष्ण भगवान की अपूर्ण इच्छा थी, जिनको पूरी करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। क्या है? तो वो तो चैतन्य चरितामृत में है ही, खैर चैतन्य चरितामृत में है ही, ये तो चलो कुछ और है। तो ये तीन अंतरंग कारण हो गए कि मेरा माधुर्य कितना, मेरे में ऐसा क्या माधुर्य है वो अनुभव करना चाहते थे। दूसरा कि राधा रानी मेरा माधुर्य अनुभव करती हैं तो उनको कैसी फीलिंग आती है, दूसरा। और तीसरा, जब मेरा माधुर्य अनुभव करती हैं तो उनको सुख कितना होता है, ये तीसरा अंतरंग कारण।
तो द्वारका और वृंदावन में भगवान की अपूर्ण इच्छा रह गई थी। उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए भगवान आए इस संसार में। ये अंतरंग कारण था। कहने का मतलब है कि भगवान की अपनी पर्सनल इच्छाएं भी होती हैं जो पूरी करते हैं। जैसे हम भी होते हैं, हमारी भी इच्छाएं होती हैं, कुछ संतों की भी होती है। नहीं, संत प्रचार करते हैं, इधर उधर प्रीचिंग करने जाते हैं साधु लोग, मगर फिर साधुओं की भी इच्छा होती है कि भी प्रीचिंग करने गए तो कोई पूछे यार आप शाम प्रीचिंग करने आओ। मैंने कहा हाँ मेरा शाम देखने का मन भी था वैसे तो प्रोग्राम भी हो गया तो मैंने कहा लग गया था शाम देख भी ले। ऐसा भी होता है। भक्तों ठाकुर लिख रहे हैं अपने आर्टिकल में, सॉरी तो दत्त कौस्तुभम में, कि साधुओं का, भक्तों ठाकुर लिख रहे हैं कि मैं भी प्रीचिंग करने आता था गांव-गांव और अलग अलग जगह, तो साथ साथ फिर टूरिज्म देख भी लेते थे अलग अलग जगह, बड़ा अच्छा लगता था। तो ऐसा भी है, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान का भी ऐसा ही है, भी एक्सटर्नल रीज़न था कि जीव आत्माओं का उद्धार कैसे हो, पापी जीव आत्माओं का क्या, कौन सिखाएगा इनको भक्ति। आने का फिर चलो साथ साथ अपना ये भी इच्छा पूरी कर लेते हैं। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है एक्चुअली। हर लीला में भगवान की एक इच्छा पूर्ण रह जाती है, हर लीला में। वो क्यों अपूर्ण रह जाती है? क्योंकि भगवान को क्या बोलते हैं उपनिषद में? पर ब्रह्म। ब्रह्म कहते हैं, नहीं ब्रह्मन, पर ब्रह्म। ब्रह्म मतलब जो बढ़ता रहता है, जिसकी इच्छाएं भी बढ़ती रहती हैं। भगवान की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती। तो वो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए भी लीला करते रहते। तो इससे पता लगता है कि एक्चुअली अपनी इच्छा पूरी करना गलत नहीं है एक सेंस में, बट अपनी इच्छाएं पूरी करने के चक्कर में दूसरों का अकल्याण नहीं होना चाहिए, पहली बात ये। और केवल अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करनी चाहिए, मेन तो है कि दूसरों का बेनिफिट हो, जैसे प्रचार हो, उनका उद्धार हो। तो जैसे भी हम संडे प्रोग्राम्स करते हैं, संडे प्रोग्राम में डिवोटीज लोगों के लिए प्रसाद बनाया था, अच्छा कि लोग अट्रैक्ट हो भी। फिर आपने फिर खुद भी पी लिया जूस वूस आपकी इच्छा भी पूरी हो, कभी आपको प्यास लग रहा है जूस बनाए, चलो भी दूसरों के लिए बनाई है। अब हमारी भी इच्छा थी, अब बड़े दिनों से कितने 10 साल हो गए जूस नहीं पिया, अब आप बनाए सबके लिए, तो चलो ठीक है। कभी कभी हो जा, मतलब इसमें कोई बुरी गलत बात नहीं है, हमें इसमें किसी का अकल्याण भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु के केस में तो वो अपनी इच्छा भी पूरी कर रहे हैं कि इससे भक्तों को आनंद मिले। जब अपनी इच्छा पूरी करेंगे तो भक्तों को आनंद मिलता है उसमें, कि कृष्ण को आनंद मिल रहा है, उसको देखकर भक्तों को आनंद मिलता है। तो भगवान अपनी इच्छा भी पूरी अपने लिए नहीं करते, बेसिकली भक्तों को आनंद देने के लिए करते हैं। ये भक्त तो चाहते हैं कि भगवान अपनी इच्छाएं पूरी करें, है नहीं? हम तो चाहते हैं देखना कि हमारे स्वामी अपनी इच्छा पूरी करें, तो बड़ा मज़ा आएगा। तो भगवान कहते हैं ठीक है मेरी इच्छा मैं पूरी करूँगा। इनफैक्ट कुछ लोग कहते हैं कि नरसिंह भगवान जब लीला हुई तो आपको पता है नरसिंह भगवान की लीला में जब हिरण्यकशिपु को मार दिया तो प्रहलाद महाराज, नरसिंह भगवान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। ब्रह्मा जी सब लक्ष्मी तक भी नहीं पास जा पाई, क्योंकि वो भी पहली बार ये रूप देख रही थी, डर गई वो। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद तुम जाओ भैया, तुम्हारी वजह से आए थे, तुम ही शांत करो बेटे, आगे जाओ। तो प्रहलाद अपना निडर होके चले गए। तो नरसिंह भगवान ने उनको गोदी में बिठाया, आता है भागवतम में, और फिर चाटा उनको जैसे कुमकुम और चाटती हैं, सीरियसली चाटा उनको। बड़ा अजीब सा है, भागवतम में आता है या विष्णु पुराण भागवतम में आता है, तुम चाटा उनको ऐसे बच्चे को चाटते हैं ना पूरा। तो उस टाइम चाटते चाटते नरसिंह भगवान के हृदय में इच्छा आ गई कि मुझे भी कोई चाटे। उन्होंने कहा मैं तो चाट रहा हूँ, इसको इतना मतलब इतना वात्सल्य रस मिल रहा है प्रहलाद को, इतना मज़ा आ रहा है, तो मुझे भी कोई चाटे और मेरे को भी मज़ा आए, मेरे को भी बच्चे की तरह कोई सहलाए। क्योंकि वो उन्होंने कहा मैं तो भगवान नरसिंह भगवान हूँ, मेरे को कौन सहलाएगा गोदी में बिठा के। मतलब उनके मन में इच्छा आ गई है साथ साथ करते करते। तो इसलिए नरसिंह भगवान ने राम भगवान का अवतार लिया, और उसमें माता पिता लिए, दशरथ, कौशल्या, और फिर उन्होंने लालन पालन, मतलब आई मीन टू से वाल्मीकि रामायण तो बालकांड से शुरू होता है, मगर तुलसीदास जी ने तो और पीछे चले गए, बिल्कुल ही बचपन से ही पूरा वात्सल्य रस उन्होंने प्रकट कर दिया। तो
ऐसा हुआ। और जब रामलीला कर रहे थे तब रामलीला करते करते तो जब यहाँ पे गए, क्या कहते हैं, आपके दंडकारण्य में, तो जो ऋषि मुनियों ने बोला था ना कि हम भी आपसे विवाह करना चाहते हैं, हम भी, मैं सीता, तो उन्होंने कहा मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, एक ही पत्नी है, जब बाद में पास टाइम होगा तो किसी पास टाइम में तो तुम भी और गोपियाँ वोपियाँ लड़कियाँ बन जाना और फिर उसमें मेरे साथ पार्टिसिपेट करना। तब राम भगवान की इच्छा वहाँ पे आ गई माधुर्य रस की, कि मैं भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स करूँ तो इतना मज़ा आएगा। समा नरसिंह की लीला में वात्सल्य रस आया, यहाँ पे माधुर्य रस कि एक वाइफ क्या तो मज़ा आ रहा है, मगर बहुत सारी लड़कियां तो कैसा मज़ा आएगा। मतलब ऑफ कोर्स हम खराब एंगल में सोच रहे हैं, बट भगवान के उससे माधुर्य रस बांटने की और अनुभव करने की इच्छा आ गई, तो इसलिए उन्होंने वो इच्छा कृष्ण लीला में पूरी कर ली। और कृष्ण लीला में फिर इच्छा दोबारा आ गई कि जो गोपियां जो मेरा माधुर्य आस्वादन करती है, इतना सुख मिलता है, वो कितना है, वो मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। तो महाप्रभु की लीला आ गई। अब पता नहीं अब कौन सी इच्छा पूर्ण रह गई होगी महाप्रभु की लीला में, कुछ तो हुआ होगा, एंड नहीं होता, कभी एंड नहीं हो सकता। अरे हाँ, जब जगाए मद आएगा, ये हो सकता है, मैं स्पेकुलेट ही कर रहा हूँ कि जगाए मद आए के मारने के लिए उन्होंने चक्कर उठा लिया था ना कि पापी मैं मारूंगा, इसने नित्यानंद प्रभु को मारा इन दोनों ने पत्थर। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा माफ़ कर दीजिए भगवान, आप इस लीला में मारने थोड़े ना आए। तो वहाँ पे इच्छा आई होगी कि मैं भी पापियों को मारूं, इस लीला में तो मैं नहीं मार पाया, तो फिर कल की अवतार लेंगे, अब मुझे कोई नहीं रोकेगा, अब कट 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 के गले काट दिए। तभी भगवान की अलग अलग लीलाएं होती रहती हैं, क्योंकि अलग अलग इच्छाएं आती रहती हैं, करोड़ों इच्छाएं। और डिवोटीज को बड़ा मजा आता है इसमें अलग अलग लीलाएं सुनने में। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की लीला हुई, उनका अवतार हुआ अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए और जीवों का उद्धार करने के लिए, प्रेम प्रचार करने के लिए। इनफैक्ट ये जो दो कारण है, अंतरंग और बहिरंग कारण, ये दोनों लिंक्ड भी हैं एक दूसरे से लिंक्ड हैं। लिंक कैसे हैं, वो कौन सा श्लोक है, प्रेम आस्वादे छले, कहाँ है वो, कहाँ है, चलो ठीक है, एनीवे हाँ। तो पॉइंट ये है कि ये जो वो लिंक कैसे है, कि चैतन्य महाप्रभु जब अपना प्रेम आस्वादन कर रहे थे, अंदर आस्वादन कर रहे हैं मधुरिमा राधा रानी का प्रेम। मतलब कहने का ऐसे पॉइंट ये है कि एक्चुअली क्या है, चैतन्य कृष्ण भगवान ने सोचा ठीक है मेरी इच्छाएं तो ये है ही अंतरंग, बट उसमें प्रॉब्लम ये था कि राधा रानी किस तरह अनुभव करती है मेरा माधुर्य, क्या सुख अनुभव करती है, मेरा माधुर्य क्या है। उसमें एक प्रॉब्लम थी, कृष्णा खुद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पूरे संसार में एक व्यक्ति है, अगर पूरे समाज में, पूरे गोलोक में अगर एक व्यक्ति है जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, वो है कृष्णा। कहाँ है कृष्णा, बना कृष्णा कॉन्शियस होंगे, तो डिवोटी क्वेश्चन है। तो राधा रानी किस तरह माधुर्य अनुभव करती है, किस तरह सुख अनुभव करती है, उसके लिए उनको अपना डिवोटी बनना था, इसलिए ये अवतार डिवोटी के रूप में प्रकट हुआ है। और इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, हाँ, इसलिए चैतन्य चरितामृत आदि लीला 13 चैप्टर 99 वर्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है कि लिंग क्या है, अंतरंग और बहिरंग लीला में लिंग क्या है, वो भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं 1.13.99। ऐसे नहीं कि अंतरंग कारण है वो चल रहा है, बहिरंग कारण का लोगों का उद्धार करना अलग अलग है, लिंक भी है। क्या है, 12 वत्सरे शेष रहीला नीलाचले, मतलब 24 ईयर्स वो नीलाचल में रहे, और क्या किया उन्होंने, प्रेम अवस्था शिखायते आस्वादन छले, उस माधुर्य का, राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करने के छल में उन्होंने लोगों को सिखाया कि प्रेम की अवस्था, सबसे उच्च प्रेम की अवस्था क्या है, प्रेम की अवस्था की उच्चतम कोटि क्या है, महानता क्या है, कहां तक पहुंच सकता है, ये भी तो दिखाना था। अगर महाप्रभु प्रेम बांटने आए हैं, प्रेम कैसे करना है सिखाने आए हैं, तो प्रेम की अवस्था कहां तक पहुंच सकती है वो भी तो बताना है। तो अंतरंग कारण जो महाप्रभु कर रहे हैं, बहिरंग कारण तो उद्धार करना है, अंतरंग कारण आस्वादन करना है, मगर आस्वादन के छल में वो
बहिरंग कारण को पुष्ट कर रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें प्रेम बांट रहा हूं, प्रेम धारण करने की शक्ति भी दे रहा हूं, प्रोसेस भी दे रहा हूं, और प्रेम को कहां तक पहुंचाना है वो भी बता रहा हूं। तो ये श्लोक लिंक है एक्चुअली 1.13.99 बहिरंग और अंतरंग कारण। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स एक्चुअली, लोग ध्यान नहीं देते बट बहुत इंपॉर्टेंट। तो हाँ, तो भक्तिवेदांता मैनर में मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था यूके में, इस्कॉन में, कि अंतरंग कारण है बहिरंग कारण है, दो अलग अलग चल रहे हैं। तो फिर मैंने इस श्लोक बताया कि नहीं, एक्चुअली बहिरंग कारण अंतरंग कारण को पुष्ट कर रहा है, अंतरंग कारण बहिरंग कारण को पुष्ट कर रहा है। जितना महाप्रभु प्रेम बांट रहे हैं उतना ही प्रेम बढ़ता जा रहा है, और जितना प्रेम बढ़ता जा रहा है उतना ही वो लोगों को सिखा रहे हैं, देखो ये प्रेम अवस्था की उच्चतम अवस्था है, अब तुम पे है, कहां तक उड़ सकते हो उड़ो, कहां तक उड़ान भर सकते हो, ऊंचा उठ सकते हो उड़ जाओ। 1.13.99 ये सारे कारण है कि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव क्यों हुआ, बहिरंग कारण अंतरंग कारण। अब कल बस आविर्भाव होने ही वाला है कोई बड़ी बात नहीं है, शाम को होगा अभी तो कल, तो आप लोग इस पे मेडिटेट कर सकते हो। और फिर उसके बाद कल हम क्लास भी करेंगे यूट्यूब पे लाइव सुबह, फिर से गौर कथा चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो? आधे घंटे हुए हैं बट ठीक है